जय श्री राम दोस्तों। आज हम कल से आगे 23 नंबर प्रश्न वापस करते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो इसका अपने को एचसीएफ निकालना है। तो कल हमने यहाँ तक किया था। इसके आगे देखो, इसमें दो बार 3 बार है, इसमें भी 3 बार है, तो इसका एचसीएफ होगा 8। तो इसका आंसर होगा 8। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा वह गुणनखंडन अद्वितीय होता है। इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं, इसे कहा जाता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसका हो जाएगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 है, 3 है, 1 है, 5 है। 1 तो अभाज्य है नहीं, तो बाकी सबसे छोटी हो गई 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 1 नहीं है, अभाज्य संख्या 2 विषम नहीं है, 3 है जो विषम भी है और अभाज्य भी है सबसे छोटी। 30 के अभाज्य गुणनखंड लिखे होंगे। देखो 6 गुणा 5 होते हैं 30, पर 6 अभाज्य संख्या नहीं है। 1 गुणा 30 भी नहीं है, 2 गुणा 15 भी नहीं है, तो ये होगा 2, 3, 5। 2 पूर्णांकों 336 और 54 का एलसीएम होगा। तो हमने थोड़ी देर पहले ही किया, एलसीएम पूछा है, तो अपने अभाज्य गुणनखंड किया था 336 का और 54 का। तो अब इसका एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए हम इसको लिखते हैं 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 बार 2 है, फिर 3 और 7। या इसको लिख सकते हैं अपन 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। और 54 को लिख सकते हैं 2 की घात 1 और 3 की घात 3। जब भी एलसीएम निकालते हैं तो बड़ी घात आएगी, 2 की घात 4, 2 की घात 1 तो 4 घात, 3 की घात 3 और 7। तो इन सबको अपन गुणा कर देंगे। तो गुणा करने में कितने आएंगे, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 3 9 27 गुणा 7। 27 को 7 से गुणा कर देंगे। 112 इंटू 27। अब 112 को 27 से गुणा कर देंगे तो 27 दूनी 54 हासिल की 5, 27 से 5 32, 2 हासिल 3, 27 3 30, तो 3024। तो इसका उत्तर होगा 72 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 72 के। तो इसको अपन कर देते हैं 72, 2 से डिवाइड किया 36, 36, 18, फिर 2 से किया तो 9, फिर 3 से किया 3। इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाए 2 की घात 3 और 3 की घात 2। तो इसका उत्तर होगा 2 की घात 3 और 3 की घात 2। 2 की घात 3 और 3 की घात 2 उत्तर होगा 96। और 404 का एलसीएम 4 हो तो इसका एलसीएम होगा। तो इसके लिए वही तरीका वापस हमें काम लेना पड़ेगा। दोनों संख्याओं का गुणा बटा 4, तो 4 का भाग दिया इसमें 101 बार, फिर 96 को गुणा कर लिया तो 9696। 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, आप खुद कर सकते हो। 156 के अभाज्य गुणनखंड आप खुद करो। 12 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम में संबंध होगा, तो इसमें हमेशा एलसीएम बड़ा होगा। 6, 72, 120 का एलसीएम होगा, आप खुद करें इसको भी। 12, 15, 21 का एलसीएम खुद करें। किन्हीं 3 विभिन्न अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होगा। 3 विभिन्न अभाज्य संख्या, तो उसका होगा 1। अभाज्य संख्या में कोई भाग नहीं जाता। किन्हीं 3 विभिन्न अभाज्य संख्याओं का एलसीएम होगा। तीनों संख्याओं का गुणनफल होगा। 17, 23, 29 का एलसीएम होगा। इन तीनों को गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो होगा 510 और 92 का एलसीएम होगा। तो ये आप खुद करें। वैसे अपना एलसीएम ज्ञात किया था कल, जो आया था 22,338। 510 और 92 का अपन ने नहीं किया, गुणा नहीं किया था। एचसीएफ निकाला था कल अपन ने 510 और 92 का, उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे 510 का मैं लिख देता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 का हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 23। तो एलसीएम आप खुद करना, 2 की घात 2, 3, 5, 17 और 23। इन सबको गुणा करने पर जो आएगा वो उत्तर होगा पूर्णांक 8, 9, 25 का एलसीएम होगा। तो आप खुद करें इसको। यदि 36 पूर्णांक 8, 9, 25 का एलसीएम आप खुद करें
यदि 36 व x का HCF व LCM क्रमशः 6 180 है तो x का मान होगा, तो इसमें 6 180 गुणा कर देंगे, 36 का दे देंगे भाग, तो जो उत्तर आएगा आपके 30। सही उत्तर होगा इसका। आप करके देखना। यदि दो संख्या गुणनफल 240 है, उसका HCF 4 हो तो LCM का मान 240 में 4 का देंगे भाग, तो वो आएगा 60। यदि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 24 और 360 है, इनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या होगी, तो 24 और 360 गुणा करेंगे, 72 का देंगे भाग, तो वो आएगी 120। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो 18 का और 12 का अपन LCM निकालेंगे। 18 का और 12 का LCM आएगा 36 मिनट। किसी स्कूल की 9वीं कक्षा के सेक्शन ए में 36 विद्यार्थी और सेक्शन बी में 32 विद्यार्थी है। इस स्कूल की लाइब्रेरी में कम से कम कितनी किताबें होनी चाहिए ताकि सेक्शन ए या सेक्शन बी के विद्यार्थियों को बराबर दी जा सके? तो इसमें हम क्या करेंगे, LCM याद करेंगे 36 का और 32 का। 36 और 32 चाहे साथ में कर सकते हैं हम। 2 का दिया भाग 18 बार 16 बार, फिर 2 का दिया 9 बार 8 बार, फिर 2 का दिया 9 बार 4 बार, फिर 2 का दिया 9 बार 2 बार, फिर 2 का दिया 9 बार 1 बार, फिर 3 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया, तो 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 9 72 दूनी 144 9 288। इसका आंसर होगा 288। रूट 5 है, सम संख्या नहीं है, विषम भी नहीं है, परिमेय भी नहीं है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक। रूट 3 है अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? देखो रूट 16 इसका वर्गमूल होता है पूरा। रूट 2 है अपरिमेय संख्या। यदि p बटा q एक ऐसी संख्या हो जिसमें ये प्रश्न कोड से हट गया अपने वैसे, तो q बराबर 2 की घात n 5 की घात m, जहाँ n m ऋणात्मक पूर्णांक है तो इसका दशमलव प्रसार होगा, इसका होगा अशांत आवर्ती। सॉरी, इसमें 2 की घात n 5 की घात m रूप का, इसका होगा शांत होगा। सही उत्तर सही है इसका। निम्न में से किस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा? अशांत आवर्ती जिसमें बटा में हर में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या भी हो तो द होगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो इसका उत्तर होगा, ये अपने कोर्स में नहीं है वैसे, इनको छोड़ देते हैं हम। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या छांटी है, तो इसमें अपरिमेय संख्या होगी रूट 14। बाकी सबका वर्गमूल होता है, इसका नहीं होता। यदि 124 और 148 का HCF 4 हो तो इसका LCM होगा, इन दोनों गुणा करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। 17/8 दशमलव प्रसार आप निकाल के देख सकते हो, बाकी अपने कोर्स में नहीं है, इस बार भाग देना है, इसमें 3/8 में भाग देना है। चलो कर लेते हैं। देखो निम्न में से किस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा? अशांत आवर्त जिसमें ये 3 या 9 आ जाए, जैसे 3/8 का दशमलव प्रसार, तो 3 में 8 का भाग देंगे तो 30 में जाएगा, 8 3 24, फिर पीछे बचा 6 60 में जाएगा 856, तो ये हो जाएगा। इसमें आप गुणा करके देखना, 4 का भाग दे देना, 17 में 8 का भाग देंगे तो 17 ये आएगा 2.125। अपरिमेय संख्या छांटनी है तो इसमें अपरिमेय संख्या होगी रूट 8। 135 और 225 का HCF 45 हो तो इसका LCM क्या होगा? इन दोनों गुणा करके 45 दे देंगे भाग, तो यह आ जाएगा 675। ये इसकी उत्तर माला है, वापस एक बार चेक करना आप।